सर, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के प्रकरण में अभी क्या कुछ चल रहा है? अभी ज्यादातर चीजें आप लोगों को सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से पता चल गई हैं और अभी डाइवोर्स फाइल किया था ज्योति जी ने, उसी पे कल सुनवाई थी और उस पे हम लोगों ने डेट ले लिया क्योंकि हमको वाद की कॉपी नहीं मिली थी जी। और वाद की कॉपी के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया है जी। और उसके पश्चात हमें लग रहा है हफ्ते 10 दिन 15 दिन में वाद की कॉपी मिल जाएगी, फिर हम जवाब लगाएंगे, फिर बहस होगी। अगली तारीख 18 अगस्त तय की गई है कोर्ट द्वारा, तो उसी दिन बहस होगी। हमें लग रहा है कि उनके काउंसिल भी रहेंगे और हमारे साइड से भी हम लोग रहेंगे जी, तो बहस होगी। जो हाल ही में सर सूचना मिली है कि इस प्रकरण में मनीष दुबे को दोषी करार दिया गया है, ऐसे में क्या सस्पेंशन की कार्रवाई कर दी गई है? सस्पेंशन का भी सोशल मीडिया मीडिया के माध्यम से, बड़े चैनलों के माध्यम से भी आ रहा है कि सस्पेंड हो गए हैं जी। मनीष दुबे जी। तो जांच में पहले ये तो स्पष्ट हो गया है कि गलती हुई है, या जो भी 3-4 आरोप लगे हैं उसमें कमियां निकल करके आई हैं और उसी के आधार पर जो है सस्पेंड किया गया होगा। अब ये अगर जांच जैसे ही करिए तब तक के लिए सस्पेंड किया गया जब तक जांच कंप्लीट ना हो, और जैसे ही जांच कंप्लीट होगी या तो हमें लग रहा है ज्यादातर ये संभावना है कि टर्मिनेट हो जाएंगे जी। सर, सस्पेंशन की कार्रवाई में क्या ज्योति मौर्य का ही प्रकरण सामने था या कुछ और? नहीं, 3-4 कारण थे। जो एक महिला होमगार्ड का मामला था वो भी है, उनकी पत्नी द्वारा 80 लाख का दहेज लेने का आरोप है जी। अब महिला कांस्टेबल वाला तो मामला, होमगार्ड वाला तो बहुत गंभीर है, यौन शोषण का आरोप है। बिल्कुल। अब मुझे नहीं लगा कि उन्होंने बयान में क्या कहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद बलात्कार का आरोप लगा होगा और मुझे लग रहा है इसमें सत्यता भी है। और ये इनका मैटर है जो आलोक के आरोप है, उस आधार पर हमें लग रहा है, ये मीडिया में भी चल रहा था और यही आरोप के आधार पर जो है सस्पेंशन हुआ है। सर, हाल ही में अभी आपका एक स्टेटमेंट था जिसमें आप ये कह रहे थे कि मनीष दुबे के द्वारा ज्योति मौर्य को बहका दिया गया, और जिसके बाद क्या यह माना जाए कि क्या ये रिश्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं? आपका ये स्टेटमेंट इस वक्त आना जब नाजुक रिश्ते थे। नहीं, ये मुझे ऐसा कल से कुछ प्रतीत हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि उनके काउंसिल जो है, ज्योति मौर्य काउंसिल, ये चाहते हैं कि वो अपने क्लाइंट को कन्विंस करें, और 1-2 लोगों से कहा था, मैं इसका प्रमाणित नहीं करता हूं। तो मुझे लगा कि अगर काउंसिल चाह रहे हैं तो हो सकता है कोई कमियां हो, तो उधर से पहल होती है, वो अपने क्लाइंट को समझाते हैं। तो आलोक ऑलरेडी बोल चुके हैं मीडिया के माध्यम से कि मैं अपने बेटियों के लिए सारे समझौते करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहूंगा क्योंकि मैं अपनी बेटियों से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सब कारण है, तो मुझे लग रहा है कि शायद मिले। और समाज में बहुत सारे लोग इस विषय पे मुझे बात कर रहे हैं क्योंकि मैं उनका लीगल एडवाइजर हूँ, तो ज्यादातर लोगों की इच्छा है कि ये दोनों का परिवार एक हो जाए। और गुस्से में हैं आलोक, मनीष दुबे के कृत्यों द्वारा बहुत गुस्से में है, और इसलिए उनका भी मानना है, और जो मैं कानून को समझता हूँ उस आधार पर मुझे लग रहा है कि मनीष दुबे ही इस पूरे प्रकरण का दोषी है। सर, इस प्रकरण में एक थोड़ा सा असमंजस यहाँ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अभी आपका स्टेटमेंट आया कि आप कहते हैं कि कहीं न कहीं आलोक मौर्य अपनी बेटियों के लिए अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार है। हाँ। ऐसे में क्या अगर ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के साथ जाएंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि केवल बेटियों को ही प्यार मिले और पत्नी फिर बेगाना हो जाए? देखिए, ऐसा नहीं होता है, बहुत बार मनमुटाव होता है। हमें लग रहा है हर 4-5 घरों में एक घर में मनमुटाव की स्थिति होती है। पति पत्नी कभी कभार हफ्ते 10 दिन महीने पे लड़ लिया करते हैं, मतभेद होता है। कोई ऐसा घाव नहीं है जो भरा न जा सके। हमें लग रहा है कि ये रीयूनाइट हो जाए या मिल जाए आपस में तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर नहीं चाहेगा, कोई भी एक पक्ष नहीं चाहेगा तो फिर नहीं रह सकते, और वो लीगल प्रोसेस फॉलो करके जैसा भी जिस तरीके से रहना चाहे वो रहें। लेकिन मेरा जो आलोक से मेरी बात हुई, मुझे लग रहा है कि आलोक रहना चाहते हैं साथ में। सर, कहीं न कहीं जब शादी हो रही थी तो कुछ प्रकरण सामने आए थे, बताया गया ज्योति मौर्य के द्वारा कि आलोक ने भी हम उनसे झूठ बोलकर शादी की थी, वो थे सफाई कर्मी और बता कुछ और रहे थे। नहीं, एकदम झूठ है। उस प्रकरण में मुझे बहुत सारी व्यक्तिगत जानकारी भी है, एकदम प्रकरण झूठ है और जांच में पता भी चल जाएगा, ऐसा कुछ है भी नहीं। अब बहुत सारी एविडेंसेस है, आप मीडिया के सामने सारे एविडेंस लाना ठीक नहीं है। और जो आलोक की इच्छा है या जो समाज की इच्छा लोगों के द्वारा मुझसे फीडबैक मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि चीजें सेटल हो जाए तो बेहतर है। सर, शादी का कार्ड एक वायरल हो रहा है जिसमें ज्योति एक अध्यापिका के रूप में नजर आती है शादी के कार्ड में। फेक कार्ड बनाया गया, फेक कार्ड, ये आलोक के ऊपर दबाव बनाने के लिए फेक कार्ड छपवाया गया है। ये कौन कर सकता है सर? अब हमें लग रहा है उनके परिवार, ज्योति के मायके पक्ष द्वारा छपवाया गया होगा या अब उसमें कौन इन्वॉल्व है मुझे नहीं पता, हो सकता है ज्योति छपवाई, मुझे नहीं पता। सर, चलिए अंतिम सवाल मेरा होगा आपसे। सर, हाल ही में एक स्टेटमेंट बहुत सारा वायरल हो रहा है कि बेटी पढ़ाओ बहू नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? मैं इसका खंडन करता हूँ। मैं ये कहता हूँ बेटी भी पढ़ाओ, बहू भी पढ़ाओ। बहुत सारी लड़कियां शादी के बाद बड़े सफल होती हैं, बहुत सारे सास ससुर का बड़ा सहयोग रहता है, और इस प्रकरण में बहुत सारे, अभी मैंने देखा लड़कियां बड़ी पद पे आई, IAS तक हुई हैं।
तो एक घटना से जो है गलत में मजाक में लोगों ने बहुत गलत मैसेज फैला दिया। हंसी मजाक में वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, उससे समाज में इतना भय व्याप्त हो गया कि फर्जी चलने लगा। इस प्रकरण के एक ही दिन बाद चलने लगा 136 लड़कियां इलाहाबाद से वापस चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो कोटा का छपने लगा, दिल्ली का छपने लगा, पटना का छपने लगा, ऐसा कुछ नहीं था। बाद में बहुत डर का माहौल हुआ। तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि बेटियां भी पढ़ाएं, बेटी भी पढ़ाएं, बहू भी पढ़ाएं, और इस एक दो घटनाओं से जो है आदमी की जिंदगी नहीं रुकती है। ये गलत मैसेज दिया जा रहा है। लोगों से निवेदन है कि इस तरीके की रील्स बनाना बंद करें और पॉजिटिव काम करें। बेटी भी पढ़ाएं, बहू भी पढ़ाएं। सर 1 मिनट ऐसे रहिएगा भैया, थोड़ा सा आईडी हटा दीजिए। हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आलोक मौर्य के एडवोकेट हृदयलाल मौर्य जी, जिनसे हम तमाम लीगल प्रोसीजर क्या कुछ हो रहा है इस पूरे केस में ज्योति मौर्य के उसकी जानकारी लेने के लिए इनके पास मौजूद थे।